वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपका सच्चा प्यार कौन है। तो आपका ट्रू लव कौन है, आपके सोलमेट कौन है, जो भी आप जानना चाहते हो कि क्या आप उन्हें मिल चुके हो, और अगर नहीं मिले तो वो इंसान कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या उनका नेचर होगा। ये सारी बातें आज इस रीडिंग में आपको समझ आएंगी। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है, तो आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है क्योंकि स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, और फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, आपका सच्चा प्यार कौन है, कि आप उन्हें मिल चुके हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन 1, आप लोग ऐसे पर्सन हो जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं कि उनको किस तरह का पार्टनर चाहिए। लवर चाहिए, हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। आप ऐसे ही किसी अनजान रिलेशन में घुसने की नहीं करते। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। अगर आपको कोई इमोशंस, फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करता है तब आप उस रिश्ते में जाते हो। लेकिन अभी आपके कुछ कार्ड्स मेरे सामने जो आए हैं वो ये बताते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है। हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ है आपका। जिनका भी ब्रेकअप है, डोंट वरी, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ब्रेकअप, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में न्यू मून पर मेडिटेशन करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उस न्यू मून रिचुअल में कोशिश करूँगी कि सॉल्व हो जाए, आप लोगों को अपने अपने सोलमेट, अपने अपने पार्टनर मिल जाएं। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिनका ब्रेकअप है या किसी भी रीज़न से कोई शादी टूट गई है, सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, बट कोई सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, या टोटली सिंगल हो, ज़िंदगी में कोई नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में कोई भी इंसान मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 आपके कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको ना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए। तो मुझे जो कार्ड्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को मिला है। हार्डली 20% लोग हैं जो आज रीडिंग सुन रहे हैं, या तो वो मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन है जिसमें आपकी शादी होने वाली है। क्योंकि 80% लोगों के लिए अभी तक आप अपने ट्रू लव से मिले नहीं हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों ने ज़िंदगी में धोखे खाए हैं, चीटिंग देखी है। बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा होगा सच्चे प्यार के नाम पर, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन से करंटली रिलेशन में हो, बट वो रिलेशन ऑन एंड ऑफ बहुत होता है। उस रिलेशन ने आपको किसी भ्रम में रखा हुआ है, किसी इल्यूजन में रखा हुआ है, जिसको आप सच्चा प्यार समझ रहे हो। वो एक्चुअल में आपका कार्मिक रिलेशन है जिसमें आपको ट्रिगर मिलते हैं आपकी सेल्फ ग्रोथ को ट्रिगर दिया जाता है कि ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने फियर्स को ओवरकम कर पाओ, अपनी शैडो साइड पर काम कर पाओ। तो अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा गाइज 80% के लिए कि आप सच्चे प्यार को मिले हो। आपका जो सच्चा प्यार होगा, ट्रू लव होगा, पहली बात वो कभी भी आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशन में नहीं रखेंगे। कोई भी ट्रू लव है उसकी यही निशानी है कि कोई पर्सन आपको हल्के में नहीं लेता। आपके प्यार के साथ कोई इंसान मजाक नहीं बनाता, कोई टाइम पास नहीं करता या करती, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लोगों से जितना भी रेजोनेट करे गाइज, आपने उतना ही रखना है।
तो आपके लिए जो ट्रू लव है, ये इंसान की पर्सनैलिटी आपसे बहुत अलग होगी, बहुत अलग होगी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये फुल ऑफ लाइफ है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाले हैं, और मुझे तो कुछ ही दिनों का टाइम लग रहा है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं गाइस। आपको थोड़ा सा अपना माइंड ना ओपन रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा कोई ब्रेकअप हो जाता है या हमारा कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता, तो हम लोगों से कटना फटना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कुछ दिनों के लिए डिटैच कर लेते हैं, या फिर हमें लगता है कि सॉलिट्यूड में ही जो शांति और मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। लेकिन हम अंदर से एक ऐसे ट्रू लव की चाहत रखते हैं, हमें एक ऐसी क्रेविंग होती है कि मेरी लाइफ में भी ना एक पार्टनर होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मेरे मन की बात को जान सके, जो मुझे समझ सके, और जो मेरे साथ मेरा हाथ थाम कर इस जीवन यात्रा को निभा सके, इस लाइफ जर्नी को एंजॉय कर सके एंड स्पेंड कर सके। तो आप काफ़ी रोमांटिक हो, आपके कार्ड्स बताते हैं। आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर जाते हो, और इसी वजह से आपका जो लाइफ में सच्चा प्यार का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी भी क्लियर नहीं है दूसरे लोगों के लिए। आप तो क्लियर हो, लेकिन दूसरे लोग आपको समझते हैं कि आप बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हो, तो उनको लगता है आप एक ईजी टारगेट हो। तो आपका जो सच्चा प्यार है वो पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट होंगे। आप उन्हें कैसे पहचानोगे, यही उनकी खासियत होगी कि वो बहुत जल्दी इमोशंस में आकर कोई फैसला नहीं लेते होंगे। इनके चार्ट में जो ज़ोडिएक साइंस हैं, इनके हॉरोस्कोप में अर्थ एलिमेंट के और फायर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फायर एलिमेंट हो और ये अर्थ है, या ये फायर एलिमेंट है और आप अर्थ। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के चार्ट में ये राशियां कहाँ पर हैं। फर्स्ट हाउस में है, सेवन्थ हाउस में है, फिफ्थ में है, या नाइन्थ हाउस में है। ठीक है, तो इनकी जो राशियां हैं अर्थ एलिमेंट की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर एलिमेंट का एक ही साइन है जो है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक का। एंड एयर एलिमेंट के दो साइन हैं, लिब्रा और जेमिनी का। लेकिन जो मैंने आपको राशियां बताई हैं ना, ये ज़्यादा डोमिनेट करेंगी आपके पर्सन के माइंड, बॉडी एंड सोल की एनर्जी को। तो ये पर्सन बहुत जल्दी लाइफ में फ़ैसले लेते होंगे, लेकिन वो फैसले भी इनके राइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो जल्दबाजी में फ़ैसला लेते हैं वो सही नहीं होता। इनको पता रहता है कि कब ज़िंदगी में मुझे कौन सा काम कंप्लीट करना है। तो ये वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पीक पर होंगे जब आप इन्हें मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकती हैं। इनको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है, कि कोई इन्हें ऑर्डर दे, कोई इन्हें डायरेक्शन दे। ये अपने आप में बहुत अबंडेंट, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन कोई गवर्नमेंट सर्विस में हायर पोजीशन पर हों, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव लग रहे हैं, लीडर लग रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लग रहे हैं। तो ये बोरिंग पर्सनैलिटी तो गाइज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ईगो आपको इनमें लगेगा जब आप इन्हें मिलोगे फर्स्ट टाइम, या फ़ोन पे बात होगी तब लगेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओपन अप होने में इस पर्सन को टाइम लगे। बाकी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से
इमोशनल भी हैं लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो ये आपके सच्चे प्यार के रूप में भगवान आपको भेजेंगे। और एक और चीज़ है कि इस पर्सन से ना आपकी शादी के चांस भी ज़्यादा हैं। ये पर्सन आपको 1 2 3 4 साल डेट नहीं करने वाले। ये पर्सन जब आपको डेट करेंगे तो 6 महीने में शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या कुछ ऐसा सीरियस कमिटमेंट इनका आपको मिल सकता है जो आप दूसरे रिलेशनशिप्स में लोगों को मांगते रहे और लोगों ने आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया। तो ये होंगे आपके ट्रू लव। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ और जानते हैं कि आपका सच्चा प्यार कौन है। क्या आप उन्हें मिल चुके हो या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 में तो काफ़ी सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मिल चुके हो अपने सोलमेट से, अपने ट्रू लव से। और ऐसा भी लग रहा है कि ऑप्शन 2 में जो आपके ट्रू लव हैं उस पर्सन से आपकी शादी भी हुई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं मुझे। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन सुनना है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है या नहीं। तो बिल्कुल ये रीडिंग आप ही के लिए है। और अगर आप इस कंफर्मेशन के लिए आए हो कि मेरा सच्चा प्यार क्या मेरा हस्बैंड या वाइफ ही है, तो वही है। कई बार हमें लगता है ट्रू लव जो होता है ना, वो एक ऐसा लव होता है जिसमें सारा साल 365 दिन 365 डेज ना लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, ना आर्ग्यूमेंट होता है, ना कॉन्फ्लिक्ट होता है, ना कोई गुस्सा गिला होता है, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है, स्पेशली उन लोगों की जो ट्रू लव को इस परिभाषा से जानते हैं। ट्रू लव वो लव होता है गाइज जिसमें आप दोनों इवॉल्व करते हो। आप दोनों उस रिलेशन में बांधना नहीं चाहते, ना बंधना चाहते हो। बाउंडेशंस किसी के लिए लगाना नहीं चाहते, ना ही आपको लगता है कि आपको कोई बाउंड करे, बिकॉज आप एक फ्री बर्ड हो। और ऑप्शन 2 में बहुत सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो प्रीवियस रिलेशन मिले हैं, जो आपकी रिलेशनशिप की हिस्ट्री रही है, वो टॉक्सिक रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी कोई शादी टूट चुकी है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो उस शादी से, या कोई डिवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग है, या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या खुद सिंगल चाइल्ड हो सकते हो अपने पेरेंट्स के। और आपको लगता है कि आपके साथ इतनी सारा प्रॉब्लम्स भगवान ने जैसे एक बड़ा पिटारा बांधकर भेज दिया है। ये प्रॉब्लम्स का पिटारा आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है। और प्यार को लेकर ना आप शायद थोड़े से मुझे क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो, क्योंकि जब इंसान का दिल टूट जाता है, कई बार लोग दिल तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, या रिलेशनशिप के नाम पर सिर्फ सेक्सुअली यूज़ करते हैं, और उसके बाद उस कनेक्शन से हमेशा के लिए अपने कांटेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, या उस पर्सन को ब्लेम लगाकर छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न से, क्योंकि आपके साथ हुआ है ये। और ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सच्चा प्यार किसी को कभी भी हो सकता है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, बचपन में भी, बुढ़ापे में भी, कभी भी। तो कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और वो परेशान हैं अपने करंट पार्टनर से, क्योंकि उस पर्सन ने आपको ना किसी के लिए छोड़ा होगा, या वो पर्सन किसी और रिलेशन में है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपका सच्चा प्यार नहीं है।
अभी आपकी ज़िंदगी में कोई और आने वाला है गाइस। तो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्सी हो, कुछ भी हो, आपके लिए 60% लोगों की लाइफ में अभी सच्चा प्यार मैनिफेस्ट नहीं हुआ। ओनली 40% लोग हैं जो ऑलरेडी अपने सच्चे प्यार के साथ किसी लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशन में कई सालों से हैं या ऑलरेडी उनसे मैरिड है। तो जिनकी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं है, वो ट्रू लव, वो सोलमेट कौन है, कैसे हैं? पहले तो इनकी नेचर की बात करती हूँ। ये पर्सन का जो नेचर होगा ना गाइस, थोड़े छुपे रुस्तम होंगे, मिस्टीरियस पर्सन है। बस आपको करना क्या है, इस पर्सन को फर्स्ट मीटिंग में जब भी मिलोगे, कोशिश करना जितना ज़्यादा आप इनका साइड सुन सको, रैदर देन कि आप अपनी बातें इनको ज़्यादा बता रहे हो। एक अच्छे लिसनर बनना इनसे फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि आपको समझ आएगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात करेंगे और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन टोटली ऑपोजिट होंगे। आप बहुत ज़्यादा बात करते होंगे तो ये कम बोलते होंगे या चुप रहेंगे। मैंने बताया ये छुपे रुस्तम है। ये पर्सन सामने वाले इंसान को ना देख कर ही बता सकते हैं कि वो इंसान के मन में उस वक्त उस पर्सन के लिए क्या चल रहा है। तो ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। ये लोगों को जज भी करते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात सुनकर बुरी लगे कि ऐसा पर्सन हमें चाहिए ही नहीं जो हमें जज करे, लेकिन ये कभी ट्रिगर नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपके पास्ट रिलेशन जो भी जिन भी लोगों के साथ हुए हैं, उन लोगों ने आपको ना ट्रिगर दिया है, आपको ना हमेशा नीचा दिखाने की, लोगों के साथ आपका कंपैरिजन करना कि वो देखो तुमसे कितनी सुंदर है, या उसका लाइफस्टाइल देखो, उसका जॉब देखो, उसका करियर देखो, उसका स्टेटस देखो। या फिर आपके पिछले रिलेशन में ऐसा बहुत रहता होगा जहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण आपको कई बार उस रिश्ते से छोड़ा जाता होगा और फिर उस रिश्ते में दोबारा मनाने की कोशिश की जाती होगी। तो ट्रिगर जो होता है ना, किसी भी रूप में मिलता है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन डे 1 से क्लियर होंगे। ये पर्सन अपने बैड चैप्टर्स को एंड करके, अपनी पुरानी किताब को ख़त्म करके, फिनिश या क्लोज करके फिर ही आपकी तरफ आएंगे। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं। ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर फायर, एयर एंड अर्थ एलिमेंट की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इनकी कुंडली में एयर एलिमेंट एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट की एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। अर्थ एलिमेंट की वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ और कन्या। एंड वाटर एलिमेंट का तो एक ही साइन आया है, वो है कैंसर साइन, कर्क राशि। तो ये आपके ट्रू सोलमेट हैं, ये आपका सच्चा प्यार है। इस पर्सन के साथ आप जब रिलेशन में आओगे, आपकी लाइफ के कुछ अनसुलझे सवाल, उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि अगर पुराने रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किए थे या उन रिलेशन में आपका ब्रेकअप हुआ था तो क्यों हुआ, शायद आपको इस पर्सन से मिलना था, क्योंकि ये पर्सन आपको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इनके भी कुछ रिलेशन टूटे हैं और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं या आपको मैरिज प्रपोजल के थ्रू मिल सकते हैं, कैसे भी मिल सकते हैं गाइस। मैं आज उस टॉपिक पे रीडिंग नहीं कर रही कि ये आपको कैसे मिलेंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें प्रॉपरली बताऊंगी कि कैसे मिल सकते हो, कब मिल सकते हो। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि आप इस पर्सन को तब मिलोगे जब आप अपनी लाइफ में किसी कनेक्शन को रिलीज़ कर रहे हो। वो कोई दोस्ती है, वो कोई प्यार है, वो कोई शादी है, वो कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ टॉक्सिसिटी है, चीटिंग है, ब्लेम है, लाइज है, डिसेप्शन है,
हिडन एनर्जी है। जब आप ऐसे कनेक्शन से किसी नेगेटिविटी से लाइफ को टाटा गुड बाय कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे और सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही आएंगे। तो जो लोग हील कर चुके होंगे अपनी लाइफ में और जो रेडी होंगे कि हमें अब अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट पड़ाव पर आगे बढ़ना है, चाहे वो करियर है, चाहे वो शादी है, जब आप लुकआउट पे होंगे, जब आप सर्च कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आ सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो सर्च कर रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड कैसे आएंगे। हो सकता है आप सर्च करियर के लिए कर रहे हो, लेकिन शादी का रिश्ता आ गया, या फिर आप शादी के लिए सर्च कर रहे हो तो करियर में तरक्की मिल गई और कोई पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिल गया, कोई आपको वर्क रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट के कारण मिल गया, कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन जो होगा गाइस, मैच मेड इन हेवन होगा। ये जोड़ी आपकी स्वर्ग से बनकर आई है, ये ट्रू लव है आपका। शायद स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन आपको इतने ज़्यादा अपनी ही एनर्जी से अट्रैक्ट करते हुए नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि ये तो मैंने ही मांगा है दुआओं में, इनको तो मैंने ही मैनिफेस्ट किया है। तो ऐसे होने वाले हैं आपके ट्रू लव। तो गाइज़, आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, क्योंकि उससे आप ही की एनर्जी मैनिफेस्ट होती है और आपके कार्ड्स में फिर मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को टैप इन कर पाती हूँ, ताकि प्रेडिक्शंस भी निकले, आपको गाइडेंस भी मिले और आप लोग मोटिवेटेड भी फील करो। तो आइए बढ़ते हैं आज लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 3। सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है गाइज आप लोग परेशान हो, लंबे समय से वेट कर रहे हो, सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हो। यहाँ पे तो परेशानी वाले कार्ड्स हैं। तो प्लीज़ 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 मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट और मेरे इनोसेंट व्यूअर्स जो हैं, मेरे दर्शक जो हैं, आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं होना। कोई एक रिलेशन वर्कआउट नहीं हुआ या कोई एक शादी टूट गई है जिसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी, किसी भी रीज़न से आपकी लाइफ में कोई रिलेशन ख़त्म हुआ है या होने की कगार पर है, उसको जाने दो, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रू लव अभी नहीं आया। बहुत सारे लोगों को सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि जब ऐसा कोई कार्ड आ जाता है कि हमारी लाइफ में वो ट्रू लव क्यों नहीं है जिनको हम प्यार करते हैं। आप तो ट्रू लव करते हो, लेकिन वो पर्सन की एनर्जी कार्मिक है। ऑप्शन 3 जिन्होंने भी चुना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 35% लोग ही अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं। बाकी के 70% लोग या 75% लोग अपने ट्रू लव से नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है किसी भी ऑप्शन में। हो सकता है आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हों, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस टाइम में कोई आपको मिल गया हो, ऑफिस में, वर्क प्लेस पर, या जर्नी करते हुए कोई मिल गया हो, या किसी दूसरे शहर में किसी से मुलाकात हुई हो, कुछ लोगों की ऑनलाइन हुई हो, लेकिन आपको लगता हो कि वही आपके ट्रू लव हैं, वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं। लेकिन कुछ लोगों को उनका ट्रू लव ऐसी ही जगहों पर मिलेंगे जो मैंने अभी बताया है। या तो ऑफिस में मिलेंगे, या वर्क प्लेस पे किसी प्रोजेक्ट के लिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या वैसे ही कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, या ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, जब आप कोई शादी का रिश्ता सर्च कर रहे हो तब, या फिर अगर आप अपने फ्रेंड के साथ किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलाएं आपको, इंट्रोड्यूस कराएं आपको, तो कुछ ऐसा सिनेरियो या सरकमस्टेंस क्रिएट हो सकता है जब आप अपने सच्चे प्यार से मिलोगे। लेकिन अगेन जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी देखने वालों से रेजोनेट नहीं करेंगी, बट जिनके साथ भी करती हैं आप उन्हें ज़रूर रखिए
और कोशिश करिए कि जो लोग आपको सच्चा प्यार कहकर आपके साथ कुछ टाइम का रिलेशन ठीक रखते हैं, फिर बाद में आप ही को छोड़ देते हैं या आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं या आपको कुछ ऐसा बोलते हैं जो हर्टफुल है, जो पेनफुल बातें हैं, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, आपकी डिग्निटी डाउन होती है, इस तरह के रिलेशन से अपने आप को बाहर निकालें। वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपकी एनर्जीज ना अभी ब्लॉक्ड है। आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है सच्चे प्यार का, या शादी के लिए देख रहे हो या कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप किसी पास्ट के पर्सन की मेमोरी को लेकर ज़िंदगी में ऐसे जी रहे हो जैसे कि वो पर्सन के अलावा आपकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी सैड और डिप्रेसिव एनर्जी में रहोगे तो नया कनेक्शन कैसे मैनिफेस्ट करोगे? ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अपने ट्रू लव से। हस्बैंड या वाइफ आपके ट्रू लव हैं, चाहे उनसे बनती है नहीं बनती, क्योंकि ट्रू लव का मतलब ये नहीं होता कि साल के 365 दिन आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कभी नाराज़गी नहीं होगी, कभी एक दूसरे के बीच में सेपरेशन नहीं आएगा। ये ट्रू लव नहीं होता। ट्रू लव होता है कि जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, दूरियां आ जाएं, लेकिन हम दोनों हमेशा उस रिश्ते को बचाने का प्रयास करते हैं, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने पार्टनर को, मैनिफेस्ट करते हैं और स्टैंड लेते हैं। छोटी मोटी लड़ाई हर रिलेशन में होती है। तो आपके जो ट्रू लव हैं, जिनको अभी तक नहीं पता कि उनका ट्रू लव उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर हार्ट चक्रा क्लोज्ड ऑफ है आपका। आप चाहे तो अगले कुछ दिनों तक ग्रीन कलर के फूड आइटम्स का इंटेक बढ़ा दो, हरी सब्जियाँ खाओ। अब बहुत लोग कहते होंगे हम तो हरी सब्ज़ी खाते हैं। कुछ लोग हरी सब्जी को पकाकर इतना ज़्यादा पका देते हैं कि वो हरी नहीं रहती, उसमें मिर्च मसाले जब डल जाते हैं, स्पाइसेस ऐड हो जाते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अपनी डाइट में ग्रीन सैलेड इंक्लूड करो और हरा सलाद खाना शुरू करें। कभी कभी पालक के जो पत्ते होते हैं, स्पिनच होती है, उसको अपने सैलेड में ऐड कर सकते हो। हरे मटर, बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं, अगर उसको आप रॉ फॉर्म में खाते हो, बिना कुक किए, थोड़ा सा ही खाना है, या हरी मूंग की दाल, ग्रीन लेंटिल जो होगी, उसको पानी में कुछ देर भिगो दो और उसके बाद आप उसको खा सकते हो, या उसको आप एक रात पहले भिगोएं और सुबह उसी दाल को खाएं। इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा और ये बहुत फास्ट मेथड है हार्ट चक्रा को हील करने का। डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत लोगों को नहीं पता। हम बहुत सालों तक हील नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। अगर मंत्र करेंगे तभी हील होंगे, अगर पूजा पाठ करेंगे तभी हील होंगे। नो डाउट वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन हमारी डाइट भी मेंटल ट्रॉमा को, हेल्थ ट्रॉमा को, जो अंदर हमारे इमोशंस हैं स्ट्रेस के कारण, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो हरी सब्जियां खाने हैं, हरे फ्रूट खाने हैं कुछ दिनों के लिए, जो लगभग 28 दिन का टाइम हो सकता है या 1 महीना कर लो। और घर में हरे पेड़ पौधे लगे हैं, हरे प्लांट्स हैं, तो उनको पानी डालो, वो सूखने ना पाएँ। और अगर कोई प्लांट सूख जाता है, सड़ जाता है, तो उसकी जगह कोई नया प्लांट लेकर आएँ और उसको डेली पानी दें। चाहे थोड़ा पानी दें, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, इससे भी हार्ट चक्रा हील होगा। और अगर कोई स्टोन डालना है हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, तो ग्रीन एमरल्ड हो सकता है, ग्रीन एवेंचुरिन, पेरीडॉट, या ग्रीन कलर का हीलिंग स्टोन आता है वो आप ले सकते हो, क्रिस्टल पहन सकते हो।
लेकिन उसको पहले चार्ज करना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपके घर पे वो डिलीवर हो गया और आपने उठा के उसको उसी वक्त डाल लिया, नहीं, उसको चार्ज करना पड़ता है। जैसे हम अफर्मेशंस बोल सकते हैं या घर के मंदिर में उसको साफ़ करके रख सकते हैं, अच्छे से धूप अगरबत्ती दिखाकर। अगर आप वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते हो तो उस तरीके से चार्ज करो, और अगर आप वेस्टर्न तरीका फॉलो करते हो तो उसको आप चार्ज कर सकते हो सनलाइट में रख के या मूनलाइट में रख कर, या हाथ में पकड़कर अफर्मेशंस बोलने हैं कि मैं अपने हार्ट चक्रा को हील कर रही हूँ, मेरी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ ऐसी अफर्मेशंस आपको बोलनी होती हैं, 21 बार बोलिए, और उसके बाद उसको भगवान का नाम लेकर, एंजल्स का नाम लेकर हाथ में डाल लो, गले में डाल लो, जो भी है। और इन क्रिस्टल्स को अगर आप सालों साल तक डाल रहे हो लेकिन उसको रिचार्ज नहीं कर रहे, महीने 2 महीने बाद उनको रिचार्ज और क्लींस करना पड़ता है। उसका सारा प्रोसेस आपको गूगल पर पता लग जाएगा, बहुत इजी है। कुछ लोग कहते हैं ना हमारे क्रिस्टल काम नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उसे कभी भी रिचार्ज नहीं करते, उसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो एनीवेज आपकी हीलिंग ज़रूरी है, मैनिफेस्ट तो होगा आपकी लाइफ में ये कनेक्शन, और ये पर्सन भी आपकी लाइफ में तभी एंटर होंगे जब आप किसी पुराने साइकिल से बाहर निकलोगे। आपको लेट गो करना पड़ेगा गाइस अपना एक्स रिलेशनशिप। वो पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आते हैं और आपको लगता है वही ट्रू लव है, नहीं, वो कार्मिक हैं। कार्मिक लोगों में सबसे ज़्यादा साइकिल्स रिपीट होते हैं, आना जाना बहुत लगता है। और जब आप इतने ट्रिगर हो जाते हो कि फाइनली मन बना लेते हो कि अब मुझे अकेले रहकर हील करना है, लाइफ में ग्रो करना है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं करना, जो मुझे डिज़र्व करता होगा वो मुझे मिलेगा, तब आपकी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट होता है। तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। इसी तरह मैं और इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल वीडियोस चैनल पर लाती रहूँगी। आपको ध्यान रखना है अपना, अपने से प्यार करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।